नमस्कार सभी को। भारतीय संविधान यानी पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला है, सबसे अधिक सदस्य राज्यसभा में किस राज्य के हैं, अथवा राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य की हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य की, जो कि 31 यानी 31 सीटें हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि बिहार राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। जिनको आंसर पता है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। और आपको बता दें कि उस समय मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन वर्तमान में संविधान में आवश्यकता अनुसार कुछ संशोधन किए गए हैं, इसलिए अभी संविधान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। ये वर्तमान का डाटा है, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। धन विधेयक के लिए राज्यसभा को कुल 14 दिन दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन देकर आंसर दीजिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। और आपको बता दें कि इस मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है। आंसर दीजिए। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है बिहार पुलिस कांस्टेबल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाईचारा शब्द। और आपको बता दें कि उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व का एक विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है, लेकिन रियल क्वेश्चन बनता है कि प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रथम लोकसभा 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी। और आपको बता दें कि भारत के पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए थे, और इसके बाद 17 अप्रैल 1952 को ही पहली लोकसभा का गठन हुआ। अगर गठन पूछता है तो आपको 17 अप्रैल 1952 बताना होगा, लेकिन इसका पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। आप चाहें तो जानकारी को नोट डाउन कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ये ऐसे जी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 आया था तो उसमें कुल 10 अनुसूचियां थीं, लेकिन मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां रखी गईं। लेकिन वर्तमान में आवश्यकता के अनुसार 12 अनुसूचियां बना दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को भी मिला है। तो आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य निम्न में से किसके द्वारा चुने जाते हैं। आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरित वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायकों द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित किए जाते हैं। यानी कि राज्यसभा के सदस्यों को हमारे विधायक लोग ही चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद का उच्च सदन भी कहा जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए का आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, तथा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति का संयुक्त रूप संसद कहलाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम और नॉलेज के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस वाले इनको लिख भी सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम से लिए गए हैं। और पॉलिटी की इससे पिछली वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम से लिए गए हैं।
तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए। अगर किसी नोट्स या क्वेश्चन की आवश्यकता है तो आप हमें बता सकते हैं।